नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ मित्रों, समय हो चुका है हमारे मैथ के सेशन का। बिल्कुल से मैथ का सेशन टुडे का ज़बरदस्त होने वाला है, जो कि आप सभी के लिए ज्योमेट्री से आपके एग्जाम में आपका यूपी टेट एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो या अन्य अदर एग्जाम हो, जहाँ से आपके लगभग 3 से 4 अंक के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं मित्रों। तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ जाएंगे, समय हो चुका है, जो कि आपको रेगुलर पर डे अब आपको 9 PM पर आपको प्रोवाइड की जाएगी मित्रों। जी हाँ मित्रों, आप ध्यान रखें, 9 PM पर आपकी रेगुलर आपकी गणित की क्लासेज जो कि चैप्टर वाइज चल रही है, जियोमेट्री पार्ट चल रहा है आपका, और जियोमेट्री पार्ट का आपका पार्ट 4 यहाँ पर आप सभी के लिए, जो कि आपकी यूपी टेट एग्जाम, रीट एग्जाम आदि एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए सबसे अहम और सेलेक्टेड MCQ श्रृंखला के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाती है। तो बिल्कुल से जो डेली लाइव आपको 9 PM पर प्रोवाइड किया जाता है। सभी मित्र बंधुओं का तहे दिल से आपका अभिनंदन है, गुड इवनिंग है सभी को। तो बिल्कुल से सभी लोग जुड़ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, सभी लोग जुड़ जाएंगे, सभी का मोस्ट वेलकम है। तो जी हाँ मित्रों, सेशन आपका ज़बरदस्त होने वाला है जियोमेट्री का, और यह जियोमेट्री पार्ट आपका 4 होने वाला है। इससे पहले हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखे गए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको भी बेहतर तरीके से देख पाएंगे मित्रों। चलिए, तो जितने भी मित्र बंधु हमारे आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग है, स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। चलिए, तो संभवतः सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा थोड़ा सा इशू आ रहा है मित्रों नोटिफिकेशन को लेकर के। ये थोड़ा सा लेट जा रहा है, बाई यूट्यूब प्रॉब्लम है, कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखें, आपका टाइम 9 बजे है फिक्स, आप अपना टाइम 9 बजे पर आकर उपस्थित हो जाएंगे मित्रों। चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप कर देंगे कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिससे कि हमारी ताबड़तोड़ बैटिंग ज्योमेट्री, मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसा रटा देंगे, घोल के पिला देंगे कि आने वाले फ्यूचर में यदि ज्योमेट्री से कोई प्रश्न बनता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है मित्रों, और आपका भी भरोसा बना हुआ है। चलिए, तो सेशन को आरंभ करते हैं। जितने भी मित्र बंधु हमारे आ चुके हैं, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ज़बरदस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आप सेशन को शेयर कर दें भाई, और आते ही आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि सेशन आपका ज़बरदस्त ताबड़तोड़ होने वाला है। चलिए, तो प्रश्नों की श्रृंखला को हम आरंभ करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, पहला प्रश्न हमारा आप सभी के लिए है। चलिए, तो बिल्कुल से आप सभी लोग आ चुके हैं, जितने भी हमारे मित्र बंधु आ चुके हैं सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो प्रश्न को रीड करेंगे, प्रश्न को आप रीड करेंगे। ए बी बराबर सी बी के, यानी ए बी क्या है, आपकी समांतर रेखा है सी बी के, ए बी और जो है सी डी आपके पैरेलल लाइन है, ए बी और ये सी डी होगा। एक्स और वाई को ज्ञात कीजिए, आपको एक्स और वाई को वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है भाई। क्या ज्ञात करना है आपको? एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए, तो जवाब देंगे ज़बरदस्त तरीके से, चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से आपके लिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपके लिए 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड में आपको जवाब देना होगा, और मैं आपको बाई ट्रिक सारी चीज़ें सॉल्व कराऊंगा। बाई ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थ्योरम आपकी सभी की ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ, बाई ट्रिक। तो चलिए, यहाँ से देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एंगल पी दिया हुआ 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण ये दिया हुआ, ये इक्वल बराबर था। जब जेड आकृति आप देख लें, आकृति क्या देखनी है? जेड आकृति। ये यदि कोण बराबर होगा आपके इस कोण के, याद रखेंगे ना, तो आपका 50 डिग्री यहाँ पर हो चुका है। अब आप जानते हैं कि एक्स और प्लस वाई, कोण एक्स, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कोण एक्स प्लस वाई बराबर होगा आपके वाई कोण के 120 के, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 50 प्लस कोण वाई बराबर आपका 120 डिग्री, देन कोण बाई बराबर आपका 120 माइनस के 50 हो जाएगा, यानी कि 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये तो था बाई कैलकुलेशन आपका, बाई कैलकुलेशन, यानी कि 50 और 70 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। पूछा गया एक्स पहले है बाई बाद में, एक्स पहले बाई बाद में, एक्स 50 है बाई 70 है, तो डी आंसर जाएगा। गलती से भी आप सी ना लगा देना, क्योंकि इसमें भी 70 और 50 दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया था, आप जान लें कि एकांतर कोण ये बराबर होगा, दोनों का योग बाई एंगल के बराबर होगा, यानी 50 में 120 से 50 घटाएंगे, तुरंत बाई की वैल्यू यहाँ पर 70 आ जाएगी और आपको मिल जाएगी। चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से, मैंने कहा था जियोमेट्री आपको मात्र 1 सेकंड में सिखाऊंगा मैं, 1 सेकंड में ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे हम।
सारी चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे मित्रों, बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो चुका है भाई डी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न आपका अगला आप सभी की स्क्रीन पर है। सेकंड नंबर प्रश्न, ए बी फिर पुनः समांतर रेखा दी है सी डी के, सी ई पर लंब है ई डी, यानी सी ई जो रेखा है कहाँ है, सी ई लंब ई डी है भाई, ई डी इस पर लंब है, ठीक है। तो x का मान होगा, x का मान होगा, चलिए सी ई ई डी पर क्या है भाई, लंब है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बेहतर चीज़ों से समझते चलेंगे। बिल्कुल से देखिए, बिल्कुल से ये एकांतर कोण यहाँ पर बराबर होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा ना, बिल्कुल से 37 डिग्री हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे ना, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, देन क्या हो जाएगा 180 माइनस के 90 प्लस के 37 यानी कि 127 डिग्री, देन आंसर क्या होगा आपका, आंसर क्या निकल कर आएगा भाई 53 डिग्री। चीज़ों को समझते चलेंगे, बाई ट्रिक x की वैल्यू निकल आई भाई, यहाँ पर आपका 53 डिग्री आएगा, कहाँ है 53, ऑप्शन ए में। बेहतर तरीके से बाई ट्रिक और चीज़ों को समझते चलेंगे, बाई ट्रिक चीज़ों को समझते चलेंगे। ये आप ध्यान रखें, ये एकांतर कोण है, ये इसके बराबर होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 से घटा देंगे, आपकी x की वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगी, x की वैल्यू आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। चीज़ों को बेहतर तरीके से बाई ट्रिक समझते चलेंगे, जी हाँ, सारी चीज़ों को हम बेहतर तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए, ए बी समांतर है डी ई के, तो डी सी ई आपको जवाब देना है, डी सी ई, ये वाले कोण को आपको जवाब देना है भाई, ये आपका जवाब देना है, ठीक है। आकृति पुनः यहाँ पर जेड है, ये आकृति देख पा रहे हैं, पुनः जेड है, तो ये आपका एकांतर कोण है, पुनः से ये आपका क्या है भाई, पुनः से आपका एकांतर कोण है, याद रखेंगे। ये क्या है आपका एकांतर कोण है, ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा 35 डिग्री, क्या हो जाएगा भाई, ये पुनः से एकांतर कोण है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 35 डिग्री हो जाएगा। बस आप वैल्यू पुट करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 माइनस के भाई 53 और 35 जोड़ देंगे, हाँ आपका हो जाएगा 88, 88, 53 और 35 कितना हुआ भाई, ओके 88 हो जाएगा, हाँ जी, बेहतर तरीके से। तो आपका कितना बचेगा 92 डिग्री, 92 डिग्री, 92 डिग्री कहाँ पर ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी में है। देखते ही आंसर बनेगा मित्रों, देखते ही आपका आंसर बन जाएगा, कुछ ज़्यादा कसरत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं जो आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। बस आप एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और ये थ्योरम वाली आप याद रखें, तीनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, कंसेप्ट को आप समझ लें प्रीवियस क्लासेज के माध्यम से, ठीक है। जितनी हमारे पाठ अध्ययन आगे बढ़ते चलेंगे, आपका स्पीड और उतनी ही तेज होती चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, x माइनस वाई बराबर पूछा गया है, x माइनस वाई बराबर पूछा गया भाई, तो ये क्या है शीर्षाभिमुख कर है, ये 62 है तो ये भी 62 डिग्री होगा, ये 62 है तो ये भी 62 होगा, और ये आपकी क्या है भाई एक सरल रेखा है, ये क्या है आपकी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, लीनियर लाइन है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर मान लीजिए ये आपकी क्या है सरल रेखा है, तो इस पर बड़ा कोण कितने का होता है 180 अंश। यदि यहाँ से हम x मानते हैं तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस के x हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 180 माइनस के 62 डिग्री भाई, तो आंसर क्या आएगा, इसको घटा दो, 10 में से 2 गए तो 8 बचा, यहाँ 7 में 6 गए 1 से 18 डिग्री। अब अंतर पूछा गया x माइनस वाई, इनका अंतर बताना है, अंतर बताना है भाई 1 से 18 माइनस के 62 डिग्री, 8 में से 6 2 गए तो आपका 6 बचा, 8 में से 2 गए तो 6 बचा, यहाँ बचा 1, 11 हो गए, 11 में 6 गया तो 5, 56 डिग्री, 56 डिग्री है कहीं पर, हाँ जी है बिल्कुल से 56 डिग्री, ऑप्शन ए में। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, और आप आंसर भी देते चलेंगे भाई ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, आप कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठे ना, उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, जिससे कि बेहतर तरीके से आप आंसर दे पाएँ मित्रों, बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए चीज़ों को समझते चलेंगे, सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, यदि ए बी पुनः समांतर है सी डी के, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है, कोण 1 और 2 की वैल्यू पूछी गई है। ईसु पोरवाल जी ये जवाब दे रहे हैं, ईसु पोरवाल जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका, ठीक है। तो कोण आपके वैल्यू पूछी है 1 और 2 की वैल्यू पूछी गई है, तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है भाई आपको, चीज़ों को बेहतर तरीके से, हाँ जी चीज़ों को
बेहतर तरीके से समझते चलेंगे। चलिए, तो देखिए आपको चीज़ों को समझना है। तो देखिए सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, इतना याद रखें। हाँ, त्रिभुज के जो सामने के कोण होते हैं उनका योग होता है, तो ये 70 हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे, 70 हो जाएगा बेहतर तरीके से, बिल्कुल से ये 70 हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे और यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, चीज़ों को देखते चलना है। और ये कितना हो गया 70 7 5, और ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एंगल 1। चीज़ों को समझते चलेंगे तो बिल्कुल से आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझना है एंगल 1 बराबर आपका 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंतः कोण है। क्या है आपका, एंगल 1 अंतः कोण है, और अंतः कोण की वैल्यू आपकी 70 हो जाएगी। बिल्कुल से दोनों को समझ लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और वहीं पर एंगल 2 आपका कितना हो जाएगा, एंगल 2 कितना हो जाएगा 1 से, हाँ जी, ओके, हाँ, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। 180 अंश होगा तो यानी 50 दिया हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा 130 डिग्री। अब पूछा गया है एंगल 1 प्लस के एंगल 2, तो आपका कितना हो जाएगा भाई 130 प्लस के 70 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा 130 और 70, तो भाई 200 डिग्री हो जाएगा। 2 से ऑप्शन में दिया हुआ है, जी हाँ, 2 से ऑप्शन डी में दिया हुआ, ठीक है। याद रखेंगे, चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से। सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सारी चीज़ें ज़बरदस्त होने वाली हैं, बस मात्र कुछ ही सेकंड में आपका आंसर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका छठवां प्रश्न है। ए बी समांतर है सी डी के, तो x प्लस वाई, यानी ये वाला x और ये वाला y की वैल्यू आपको बतानी है। x और y की वैल्यू आपको बतानी है। थोड़ा सा हम इनको लाइनों को रेखीय, हाँ, आगे बढ़ा लें, यहाँ से एक और लाइन बना लें, तो ये जिससे क्या हो जाएगा आपके लिए ये सरल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई आपके लिए सरल हो जाएगा, तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी बेहतर तरीके से, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हाँ जी, अब हम इनको जरा नाम दे लें, जो नाम बढ़ाइए आगे f दे लें, इसको हमने नाम दे दिया भाई f, ठीक है। और यहाँ पर जो बढ़ाई है इसको g नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो था b हो गया, और यहाँ पर लिए GH होगी, और यहाँ पर जो बढ़ाया इसको हमने बिल्कुल से, तो अब FAE ये वाला FAE एंगल बराबर होगा, यानी कोण FAE, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, बराबर होगा किसके, एंगल AEH के ये बराबर होगा, तो ठीक है। तो याद रखेंगे ये इक्वल होगा किसके, 180 माइनस के x के। ये इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस के क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा। चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से। इसी प्रकार आपका देखो CDE एंगल CDE बराबर दिया है भाई 30 डिग्री, ये तो दिया हुआ है ना, 30 डिग्री आपका दिया हुआ है। एंगल CD बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और यह जो बराबर होगा 30 डिग्री किसके बराबर होगा वो, हाँ जी, याद रखेंगे DEH के, ये जो 30 बराबर होगा एंगल DEH के बराबर होगा। ये चीज़ें समझ आ रही हैं बस बेहतर तरीके से, ठीक है। तो बाई बराबर यहाँ से आपको एंगल बाई बराबर आपको मिल जाएगा। एंगल बाई बराबर हो जाएगा क्या भाई, 180 माइनस के एंगल x, ठीक है, 180 माइनस के एंगल x प्लस के आपके 30 डिग्री। इक्वेशन बना लेंगे सीधे ही, ठीक है, बन जाएगी, इक्वेशन बना लेंगे बिल्कुल से, हाँ जी, थ्योरम से। तो x प्लस वाई, यहाँ पर पूछा गया x प्लस के बाई, सॉल्व करेंगे इसको तो 80 और 30 जुड़ जाएंगे भाई, 2 से 10 हो जाएंगे, 2 से 10 डिग्री आंसर हो जाएगा। 2 से 10 डिग्री बेहतर तरीके से समझते चलेंगे, ठीक है। अब ये तो था हमारा क्या भाई, बाई आपको इक्वेशन के माध्यम से, ठीक है। और यदि आपकी बेहतर कैलकुलेशन अच्छी है, ईशु पोरवाल जी सी जवाब दे रहे हैं, चलिए बेहतर, तो आप जान लें कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस x हो जाएगा, और ये 30 इसमें ऐड हो जाएगी, देन 80 और 30 कितना हो जाएगा, 2 से 10 x और y की वैल्यू। चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है, गजब तरीके से। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट प्रश्न भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, यदि प्रश्न में दिया गया, यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC के दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, तो BC का बाह्य कोण का योगफल क्या होगा। अब मैं आपको त्रिभुज बनाता हूँ, ABC त्रिभुज, ये आपका कोई त्रिभुज हमने बनाया, ABC आपने त्रिभुज बनाया, ये A B और C, और यहाँ पर प्रश्न में कहा है BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, यानी इधर भी इसको बढ़ा दिया जाए भाई, और इधर भी इसको बढ़ा दिया जाए।
ठीक है, थोड़ा सा नाम मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ जिससे कि चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। चलिए एक बार पुनः बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है भाई, ए बी और सी त्रिभुज है। बी और सी वाले को आधार को आगे हमने बढ़ाया तो यहाँ से जो बाह्य कोण है इनका योग पूछा गया है। बाह्य कोण बी और सी पर जो बाह्य कोण है उनका योग आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो योग कितना होगा, चलिए तो प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, इतना समझना है भाई क्या होगा भाई। तो देखिए ये आपको निकालना है, क्या निकालना है, कोण x प्लस के कोण y। हमने इसको क्या मान लिया भाई, इसको हमने मान लिया x, इसको एंगल x मान लिया और इसको हमने मान लिया y। अब आप ध्यान से समझें, अब आप ध्यान से समझें भाई इसमें, ठीक है, ध्यान से समझें। त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर ABC, ठीक है, याद रखना है, बराबर क्या हो जाएगा आपका ABC क्या हो जाएगा, ये आपका 1 से 80 माइनस के x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 से 80 माइनस के x हो जाएगा। चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे। और इसी प्रकार ACB, और इसी प्रकार ACB आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 1 से 80 माइनस के y हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 से 80 माइनस के y हो जाएगा। अब आप जान लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 1 से 80 अंश होता है। ये वैल्यू आपको पुट करनी है। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, आप क्या करेंगे भाई, ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो कोण A कोण B प्लस कोण C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोण A की वैल्यू A प्लस कोण B की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर A B C की वैल्यू दी थी 1 से 80 माइनस के x। ये आपकी क्या थी, कोण B की वैल्यू थी, ठीक है जी हाँ, एंगल x होगा यहाँ पर। और कोण हाँ C की वैल्यू क्या थी, कोण C की वैल्यू क्या थी आपकी 1 से 80 माइनस के y एंगल, ठीक है, बराबर 1 से 80 के। चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से। तो बिल्कुल से कोण A आपका बराबर क्या हो जाएगा, चीज़ों को समझते चलेंगे, कोण A, ठीक है। तो इसको ज़रा इधर ले आएंगे हम, इसको ज़रा इधर ले आएंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे हम, ठीक है। कोण A प्लस 1 से 80 बराबर हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोण X आपका बचेगा यहाँ पर और कोण Y बचेगा। कोण X प्लस के कोण Y यहाँ पर आपका शेष बचेगा, कोण X प्लस के Y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कोण X प्लस के कोण Y, 180 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 180 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस का A। ये आपके पाई के रूप में बताना था तो आप लिख सकते हैं 180 यानी कि पाई के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल से करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से आप देख लें, समझ लें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यदि थोड़ा सा लेंथी आता है तो आपको समझना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है आपको। जिस तरह प्रश्न में कहा गया है उसे आप अच्छे तरीके से एक बार समझ लेंगे तो सारी चीज़ें, अगले कंसेप्ट हमारा बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कर लें आप कहीं पर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पेपर पेन लेकर के आप बैठे हैं। तो चलिए जवाब भी देंगे आप शीघ्रता के साथ, क्या होगा राइट आंसर। चलिए जवाब देंगे, प्रश्न को रीड करेंगे जब तक मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, तो आप इसको हाँ जवाब देंगे, क्या होगा आंसर आपका, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर है, तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे, शीघ्रता के साथ जवाब देंगे आप सभी लोग। चलिए सभी लोग शीघ्रता के साथ जवाब देंगे। सेशन को आप शेयर भी करते चलेंगे, ज़बरदस्त तरीके से सेशन को आप क्या करेंगे भाई, शेयर कर देंगे। चलिए सेशन को आप क्या करेंगे, शेयर करते चलेंगे, ठीक है, सेशन को आप क्या करेंगे भाई, शेयर करते चलेंगे सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से। चलिए सेशन को आप शेयर करते चलेंगे, ओके, सभी लोग सेशन को शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो यदि पूछा गया, कहा गया यदि कोण A कोण 3 बराबर 70 है तो कोण 2 का मान बताना है, ठीक है, कोण 2 का मान बताना है, यानी 1 प्लस 3। अब आप याद रखें, अब याद रखें कोण 1 प्लस 3 का वैल्यू दिए, कोण 1 प्लस के 3 बराबर दिया है भाई 70। तो मतलब जानते हैं ये कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख दोनों कोणों का योग 70 है, तो ये आपका ऑटोमेटिक 35 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा, इतना आप समझ लें। और ये आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर लाइन है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस के 35। जब 180 में से हम 35 घटाएंगे, 180 से जब हम 35 घटाएंगे भाई, कितने घटाएंगे हम, 180 से आप कितने घटाएंगे 35, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई 145 डिग्री। आपका एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी, सीधे ही आपका आंसर आ जाएगा। सीधे ही महादेव मीना सवर अजमेर से 140 जवाब दे रहे हैं,
चलिए 135 आंसर आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। बेहतर तरीके से जवाब देते चलेंगे सभी। और महादेव जी, मीना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न जबरदस्त तरीके से कोण x की वैल्यू आपको बतानी है। कोण x की वैल्यू बतानी है मात्र 1 सेकंड में, ठीक है। तो इनके सभी, हाँ, रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। 180 होता है, माइनस के क्या हो जाएगा 60 प्लस के 21, 60 प्लस के 21 हो जाएगा, यानी 180 माइनस के 81। हाँ, 10 से 1 गया तो 9 बचा, 7 से 8 नहीं जाएंगे, यहाँ 17 हो जाएंगे। 17 से 8 गया तो भाई 17 से 8 गया तो आपका कितना बचा 8, ठीक है। तो कितना आंसर होगा, ओके 9 दूनी 18, ओके सॉरी 99 होगा, 99 होगा मित्रों, ठीक है। चलिए तो बेहतर तरीके से समझते चलेंगे आप। 99 डिग्री आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर। आंसर कितना आ जाएगा 99 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 99 डिग्री, ठीक है। तो 99 आपके ऑप्शन सी में है। कहाँ पर है आपका ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। ओके, गलती से लग गया था सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर सी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए बेहतर आंसर आपका, गजब मित्रों। चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से समझते चलेंगे और आंसर देते चलेंगे। जियोमेट्री में आपको रटा दूंगा, याद रखना। इस तरह से मैं आपको कराऊंगा कि आप हंसते हंसते जियोमेट्री को सीख जाएंगे, हंसते हंसते जियोमेट्री सीख जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप जियोमेट्री सीख चुके हैं, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप जियोमेट्री सीख चुके हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए। चलिए एक प्रश्न आपका नेक्स्ट है, यदि एंगल 1 और 3 का योग 120 दिया है तो एंगल 4 का मान बताना है। 1 और 3 का योग दिया है, कितना दिया है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 120। अब याद रखें ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 120 दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ठीक है जी हाँ। और यहाँ से पूछा है एंगल 4 की वैल्यू। अरे एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है भाई, तो ये कितना है, इस पर बनी रेखा 180, 180 माइनस के 60, तुरंत आपका जवाब आ जाएगा 120। कितना जवाब आएगा भाई 120, जो कि मीना जी का, महादेव मीना जी का आंसर आ चुका है। जबरदस्त मित्रों आपका सा आंसर। चलिए तो बिल्कुल से आपकी स्पीड भी बढ़ चुकी है, आप सभी की स्पीड भी हमारे साथ बढ़ चुकी है। अगला प्रश्न आपके लिए, एंगल OCD बराबर प्रश्नवाचक, यानी OCD, ये आपको एंगल ज्ञात करना है, ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है। एंगल ये ज्ञात करना है आपका, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए जबरदस्त तरीके से मित्रों, तो यहां पर आप समझते चलेंगे। यहां पर आप यहां पर समझते चलेंगे जबरदस्त तरीके से। तो देखिए ये आपका बिल्कुल से चीज़ों को समझते चलेंगे। चलिए यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। यहाँ पर ट्रिक क्या लगेगी, ट्रिक क्या लगेगी, ये आपका एकांतर कोण है 35, तो ये भी आपका 35, जेड आकृति बननी है। जहाँ पर जेड आकृति बनेगी ये आपके एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे भाई, एकांतर कोण होंगे। जहाँ पर आपकी बनेगी जेड आकृति, ये आकृति बन रही है ना भाई जेड वाली, और ऊपर भी बन रही है, देखो जेड वाली आकृति, इधर से उल्टा जेड चल रहा है, बिल्कुल से उल्टा जेड चल रहा है ना। तो याद रखेंगे ये कोण क्या होगा अब आपका 90 माइनस के 35, एक ही ट्रिक में आंसर आ जाएगा। 90 माइनस के 35 यानी कि 55 डिग्री, 55 डिग्री हो जाएगा। डी जवाब दे रहे हैं भाई, 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, जरा घटाओ जरा। 90 माइनस के 35 करेंगे तो 55 डिग्री आएगा। 90 माइनस के 35 करेंगे तो भाई 55 डिग्री हो जाएगा। आपस में एकांतर कोण है, जहां पर जेड आकृति बनेगी एकांतर कोण होंगे। ये यदि 35 है तो ये भी 35 होगा, ये यदि 50 होगा तो ये भी 50 होगा। याद रखें एकांतर कोण का जो रूल होता है वो याद रखें इसको, तो तुरंत आपका आंसर बनेगा एक ही सेकंड में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न में कहा गया है क्या कि यदि Q2 लंब है PR पर तो TQR बराबर 40 डिग्री है और SPR बराबर 30 है, तो X और Y के मान ज्ञात करो। X और Y के मान ज्ञात करने, यानी ये X और ये Y, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये आपकी एक ट्रायंगल बनना है, यानी एक त्रिभुज बननी है। तब त्रिभुज, हाँ त्रिभुज में बनेंगे TQR, त्रिभुज में, त्रिभुज TQR में, ठीक है। तो देखिए ये 40 है और ये समकोण दिया हुआ, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो कोण Q प्लस के कोण T प्लस के कोण R बराबर आपका 180 अंश डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो Q की वैल्यू 40 है, T की वैल्यू 90 है और प्लस कोण R आपको दिया है, यानी X आपको ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश, ठीक है। तो कोण X बराबर क्या हो जाएगा भाई 180 माइनस के 4 और 3,
13 यानी 130। तो कोण x की वैल्यू कितनी आई भाई, 50 डिग्री आ गई। तो ये आपका 50 डिग्री आ गया, ये आपको मिल गया 50 डिग्री। ये आपको क्या मिल गया भाई, 50 डिग्री। 50 डिग्री मिल चुका है ना, जी हाँ 50 डिग्री। अब आपको याद रखना है, ये आपस में याद रखें, ये कोण का एंगल 30 और ये दोनों का यानी x प्लस 30, 50 और 30 इसके बराबर होगा। तो 50 प्लस का 30 यानी कि 80 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ये बाई की वैल्यू 80 हो जाएगी। यानी पहले क्या पूछा गया है, पहले x है फिर बाई है, यानी पहले 50 आएगा फिर 80 आएगा, पहले 50 आएगा फिर 80 आएगा, यानी ऑप्शन ए। ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा ऑप्शन पहले है और कौन सा बाद में। कई बार यहाँ पर देखो 80 और 50 ऐसा अनुपात भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसमें तुरंत भ्रमित हो जाएंगे और आप जवाब दे देंगे और 80-50 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको अनुपात को ध्यान रखना है कि पहले कौन पूछा गया है और कौन आएगा, ठीक है, ये याद रखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के लिए। एक एक प्रश्न जबरदस्त है, तो मित्रों शेयर करते चलें सभी लोग। शेयर नहीं कर रहे हो भाई, जबरदस्त तरीके से शेयर कर दें। 35 के संपूरक कोण की माप होगी। चलिए संपूरक कोण मैं आपको बता चुका हूं, पूरक, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं दोनों कोण, पूरक और संपूरक कोण, ठीक है, पूरक और संपूरक याद रखेंगे, पूरक और संपूरक कोण ये मैं आपको बता चुका हूं। पूरक को ही कहा जाता है कोटि पूरक कोण, ठीक है, याद रखेंगे। कोटि पूरक का मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, ठीक है, कोणों का योग, योग कितने के बराबर हो, 90 के बराबर है, तो आपका क्या कहलाएंगे, वो पूरक कोण कहलाएंगे। और यहीं पर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग याद रखेंगे, दो कोणों का योग यदि किसके बराबर है, 180 के बराबर है, या फिर दो समकोण, या फिर दो समकोण के बराबर है, वो आपके क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। तो बस चीजें समझ आ गई। देन आंसर क्या हो जाएगा, 180 माइनस के 35 बराबर, घटाइए जल्दी से, 180 माइनस के 35 घटाइए जल्दी से, आपका आंसर 145 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 145 कहां पर है, ऑप्शन सी में। देखते ही आंसर बनेगा मित्रों, देख से ही 50 और 80 बता रहे हैं। ओके, बेहतर महादेव मीना जी सेवर अजमेर से। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 145 डिग्री हो जाएगा। एक एक प्रश्न जबरदस्त है। चलिए तो मैं एक और इसको उठा रहा हूं, तो क्योंकि इसका एक और प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कहीं पर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आपका यहीं पर। और यहीं पर आपका अगला प्रश्न पूछा गया है भाई, अगला प्रश्न भी पूछा गया, जरा हम उस पर भी बढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 आगे है, प्रश्न संख्या 14, ठीक है। इसमें पूछा गया है 60 के पूरक कोण की माप होगी। अब पूछा गया है पूरक कोण, तो पूरक कोण बता देंगे भाई, दो कोणों का योग 90 होता है, तो अगला कोण क्या होगा, 90 माइनस के 60 इजिकल टू 30 डिग्री। मात्र 1 सेकंड में आपका आंसर निकलेगा, यदि संपूरक और पूरक आपके द्वारा पढ़ ली गए, बेहतर तरीके से समझ ली गए, तो 1 सेकंड में आंसर होगा जबरदस्त तरीके से मित्रों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 15 में आपके प्रश्न, हाँ आपकी स्क्रीन पर है, तो बिल्कुल से इसको कहीं पर नोट कर लें, पूरक और संपूरक को। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न जबरदस्त तरीके से बनेंगे। चलिए तो यहाँ पर त्रिभुज दिया है, हम जरा इसको नाम दे दें भाई, इसको नाम दे दें जरा, इसको नाम दे देते हम ABC, ये नाम दे दिया भाई हमने। और यहाँ से पूछा है x की वैल्यू, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और ये दोनों त्रिभुजों का योग यानी कोण 80 प्लस के कोण 45 ये बराबर होगा कोण x के। तो बस जोड़ दें भाई, 8 और 4 12 यानी 125 डिग्री बराबर कोण x, सीधे ही आंसर आ जाएगा 125 डिग्री, यानी ऑप्शन सी में। चीज़ों को समझते चलें, चीज़ों को समझते चलें, 125 होगा, बिल्कुल से आपका राइट आंसर है महादेव मीना जी, 125 ही है, ठीक है, जी हाँ, ओके, बेहतर और गजब आंसर आ रहा है। तो चीज़ों को समझते चलें बस, कंसेप्ट, ठीक है। हमारी थ्योरम क्या कहती है कि कोण A प्लस के कोण B, ठीक है, कोण A प्लस के कोण B बराबर आपका क्या होगा, इन दोनों का कोण जो होते हैं आपके बराबर होंगे, किसके, बाह्य कोण के, ठीक है, x के इक्वल होगा, ये आप समझ लें बेहतर तरीके से भाई। अगला प्रश्न आपके लिए, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न संख्या 16 आप सभी के लिए, BAC का मान ज्ञात करना है, BAC का मान ज्ञात करना है भाई, BAC का मान ज्ञात करना है, BAC का। चलिए तो बेहतर तरीके से स्पीड के साथ जवाब देंगे आप, स्पीड के साथ आप जवाब देंगे भाई, स्पीड के साथ आप जवाब देंगे भाई, हाँ जी, बेहतर तरीके से। चलिए क्या होगा राइट आंसर यहां पर,
चलिए, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये 110 बनी है, तो ये इधर का कितना बनेगा 70 डिग्री। ये कितना बनेगा भाई आपका 70 डिग्री बनेगा ना भाई, 70 डिग्री बनेगा बिल्कुल से। अब आप जानते हैं कि a प्लस 70, a प्लस के 70 बराबर होगा 105 डिग्री के। ये तो थ्योरम अभी आपको कराई थी। ये आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा 105 के, तो कोण a बराबर क्या हो जाएगा भाई 105 माइनस के 70, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, कोण a बराबर 35 डिग्री। चीज़ों को समझते चलेंगे बेहतर तरीके से, बस 35 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। महादेव बीना जी 180 माइनस के 70 बराबर 75 बराबर 35, ये कुछ समझ नहीं आए। चलिए ठीक है, आपने जो आंसर दिया वो तो ठीक है, चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है, बेहतर तरीके से, ठीक है, बेहतर तरीके से। तो आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी 75 ला करके, तो ये भी आपका 35 ही आएगा। कैसे भी आप कर लीजिए, आपका आंसर उतना ही आना, ठीक है। बस आप ऐसी इस तरह की ट्रिक का प्रयोग करें जिससे कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी चाहिए, ठीक है। हमारा सुझाव यही रहेगा, आप क्या करें, कम से कम कैलकुलेशन का प्रयोग करें भाई। क्वेश्चन नंबर 17 दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात करो। x और y का मान ज्ञात करना है। देखो ये z आकृति बन रही है भाई, आकृति बन रही है z, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये 40 है तो ये शीर्षाभिमुख ये 40 हो जाएगा, और ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा भाई। कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत पड़ी यहाँ पर? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आंसर 1 सेकंड में लगता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मात्र 1 सेकंड में। जहां पर आपको जेड आकृति दिखे, ये आपके एकांतर कोण, ये यदि 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये यदि 60 होगा तो ये भी 60 होगा। ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं भाई? एकांतर कोण। ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आप सभी, ठीक है। ये जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल से राइट है महादेव मीना जी आपका। अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 18वां। ये दिया हुआ है फिगर, इसमें x की वैल्यू, तो हाँ सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180, 180 माइनस के 85 प्लस के 36 डिग्री। जोड़ लीजिए भाई, 85 माइनस के 36 डिग्री। चीज़ें समझ आ रही हैं? हाँ जी, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस के 121, 121 घटा दो भाई, तो आंसर कितना आएगा? जबरदस्त तरीके से आप जवाब देंगे, देन 59 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। 59 डिग्री है भाई, कहीं पर है डी ऑप्शन में। मात्र 1 सेकंड में महादेव मीना जी बिल्कुल से 59 होगा करेक्ट आंसर आपका महादेव जी। जबरदस्त आंसर आ रहे हैं आप सभी के। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न मित्र आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है 18वां। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, जबरदस्त प्रश्नों का संकलन है। ओके 19वां होगा। चलिए 19वां, ये दिया हुआ है ना, तो देखिए यहाँ पर जेड आकृति आपको दिखाई दे रही है, देखने पर ही आपको पता लग जाएगा भाई। तो एकांतर कौन है? ये 60 हो जाएगा x, ये 60 हो जाएगा। x की वैल्यू पूछी गई है, बस x की वैल्यू पूछी गई है, तो 60 देखते ही लगा देंगे हम जबरदस्त तरीके से। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें ऐसी मिलेंगी, ट्रिक ऐसी मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। जबरदस्त तरीके से आंसर होगा, जबरदस्त तरीके से आंसर होगा मित्रों यहाँ पर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, हाँ 20वां प्रश्न आप सभी के लिए। यहाँ पर x और x की वैल्यू बतानी है। ये 58 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 58 हो जाएगा। जब ये 58 है तो ये महोदय 58 भी होगा। ये एकांतर कोण है, जेड आकृति दिख रही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया भाई? x और x, x और x, ठीक है, x और x आपसे पूछा गया है। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए तो बिल्कुल से 58 डिग्री आ जाएगा भाई। x की वैल्यू पूछी गई है तो 58 डिग्री। महादेव मीना सिंह सैवर अजमेर से 60 होगा, 60 नहीं होगा, हाँ जी 60 ही होगा आपका, जिसका आप जवाब दे रहे हैं। प्रश्न संख्या अंकित करें, 20 में 58 होगा। ओके बिल्कुल से आपका 58 होगा 20 में जी। चलिए जबरदस्त। अगला प्रश्न आप सभी के लिए 21 प्रश्न। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है तो उस कोण का मान बताइए। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का क्या है भाई? दुगना है। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। एक पूरक कोण दूसरे पूरक कोण का दुगना है, ठीक है, हाँ जी ठीक है। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x है। दोनों का योग होना चाहिए 90, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 3x। कितना हो रहा है भाई? 3x। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा भाई, 3 3 9 30 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो उस कोण की वैल्यू पूछी गई है, तो उस कोण का मान बताना है, तो 30 आंसर आ जाएगा भाई। 30 आंसर आ जाएगा। देखते ही चीज़ें बनेंगी, देखते ही चीज़ें बनेंगी। आप किसी भी तरीके से कर लें, बस समझने की देरी है आपको, और आपका आंसर जरा सी मिनट में आएगा मित्रों। चलिए तो आशा करते हैं टुडे का सेशन आप सभी को पसंद आएगा। ये हमारे टुडे के सेशन में आपके 21 प्रश्न रहे थे मित्रों। तो नेक्स्ट सेशन के साथ पुनः हाजिर होंगे हम अगले पार्ट के साथ ज्योमेट्री के।
जो कि फिर पुनः ज़बरदस्त होगा। तो बिल्कुल से आप पुनः फिर मिलेंगे अपने अपने सेशन के समय पर 9 PM पर। आप रेगुलर आपके डेली आपका यूपी टेट रीट एग्जाम स्पेशल आपका ये श्रृंखला जो चल रही है वो आपके लिए ज़बरदस्त है मित्रों। चलिए तो नेक्स्ट लाइव सेशन में हम पुनः मिलेंगे 10 बजे आप सभी के संस्कृत के साथ, संस्कृत की क्लास के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार है और शुभ रात्रि मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मित्र बंधु हमारे लाइव सेशन के साथ जुड़े थे। तो एक बार कमेंट सेशन में जरूर टाइप करेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा था भाई। 21 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा था? 21 भाई आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा भाई? तो ये प्रश्नवाचक आपके स्कोर के लिए है कि आपने कितने अंक अर्जित किए, जिससे कि यदि आपका टॉपिक कमजोर है तो आप इस पर फोकस करें और तैयारी बेहतर तरीके से करें। चलिए तो ओके, थैंक यू सो मच महादेव मीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।